नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर जिले के बघौली ब्लॉक में करौंदा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सीएम ने विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया, जबकि योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने 21 अन्नपूर्णा भवन और सेफ सिटी संत कबीर नगर जैसी योजनाओं के लिए भूमि पूजन भी किया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। जहां दर्जन भर कार्यकर्ता इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय के सामने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और उनका पुतला तक फूका। आपको बता दें कि सोमवार को सदन के अंदर देश के तथाकथित युवराज के माननीय उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया था, उनको चिढ़ाया गया था, उनकी मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देश के तथाकथित युवराज ने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान किया है, उनको चिढ़ाया है, उनका वीडियो बनाया है। ये उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा के विपरीत है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राहुल गांधी का आज पुतला दहन कर रही है। हम ऐसे राहुल गांधी के कृत्य का भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और पूरे देश के अंदर आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। संसद परिसर में मंगलवार को सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। ये मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अमरोहा और बुलंदशहर में भी इस मामले पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ अमरोहा में जाट समाज ने नेशनल हाईवे 9 जोया टोला पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष का पुतला फूका है। और ये दो अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं, जहां धनखड़ की मिमिक्री से लगातार प्रदर्शन और आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद की बेटी मेघना अब आईपीएल में खेलेगी, जिसको गुजरात जायंट्स ने 30 लाख में खरीदा है। वहीं मेघना के परिजनों में उनके इस उपलब्धि पर काफी गर्व है। शनिवार को हुई खिलाड़ियों की नीलामी में मेघना सिंह पहली भारतीय खिलाड़ी रही जिन्हें गुजरात की टीम ने खरीदा है। बताते चले कि बीते साल मेघना सिंह को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था, जबकि पिछले साल उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। खेलती थी, कैसे प्रैक्टिस करती थी? यहाँ मॉर्निंग भी जाती थी, यहाँ से बिजनौर जाती थी और शाम इवनिंग भी जाती थी। वो दोनों टाइम में जाती थी, सुबह में भी जाती थी और शाम में भी जाती थी। तो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो क्या कोई ऐसा कैसे उनको मतलब ये खेलने का शौक लगा? और उनको बचपन से ही था क्रिकेट का, वो बचपन से ही क्रिकेट के लिए ही थी। यहाँ पे मतलब गली क्रिकेट वगैरह होते हैं, उन सब में खेलती थी, तो वहीं से उनको वहीं से वही। कहाँ जॉब करते हैं? मैं फिलहाल जॉब अब तो कहीं नहीं कर रहा हूँ। पहले यहाँ शुगर मिल में काम करता था, अब फिलहाल तो घर पे ही हूँ। क्या मेघना का क्या शेड्यूल था, कैसे प्रैक्टिस करती थी? मेघना अपना सुबह यहाँ से जाती थी, सुबह बिजनौर, सुबह 6 बजे जाना, 9 बजे वापस आना, फिर शाम को 2 बजे जाना और 8 बजे वापस आना। जनता की तरफ से मेघना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस महिला क्रिकेट लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बिजनौर का नाम रोशन करें। जैसा उन्हें गुजरात जायंट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है, तो किस तरह खुशी का माहौल है बिजनौर? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनका सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है, और 30 लाख तो सिर्फ एक अमाउंट है। बड़ी चीज़ तो ये है कि एक खिलाड़ी जो ज़मीन से उठ के ऊपर गया है और वो इस स्तर तक पहुंचा, तो इससे बड़ा तो मैं
अगली खबर बागपत से है, जहां 8 साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है और ये फैसला कोर्ट जज संजीव कुमार द्वारा सुनाया गया है। दरअसल 8 साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कुल 9 गवाह पेश किए गए थे और आखिरकार अब आरोपियों को सजा मिल गई है, जिसमें एक आरोपी नूर हसन को 10 साल की कारावास और 20,000 का अर्थदंड लगाया गया है, तो वहीं दूसरे आरोपी को 5 साल की कारावास और 10,000 का अर्थदंड लगाया गया है। आज एडीजे स्पेशल संजीव कुमार जी के द्वारा सरकार बनाम नूर हसन की पत्रावली है। उसमें आज नूर हसन को धारा 4 पोक्सो में 10 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, 363 में 4 साल की सज़ा 5,000 रुपये जुर्माना और 366 में 5 साल की सज़ा 5,000 रुपये जुर्माना, सह अभियुक्त मोमीन को 363 में 4 साल की सज़ा 5,000 रुपये जुर्माना और 366 में 5 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर हिंडन नदी पुल के पास गौमांस के कुछ अवशेष मिले हैं। ये देखकर हिंदू संगठन भड़क गए। उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया और वो गौ हत्यारों को पकड़ने और कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को समझाने में भी जुटा हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की साफ तौर पर मांग है कि हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। खबर बागपत से है, जहां बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव में पिता की हत्या का खुलासा नहीं होने से नाराज बेटा परिजनों के साथ बागपत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और हत्या के खुलासे की मांग की है। आरोप है कि उसकी कलयुगी मां और उसके मामा ने साजिश के तहत उसके पिता की हत्या की है और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्या का खुलासा नहीं कर सकी है, जिससे पिता की हत्यारी मां बाहर घूम रही है। फिलहाल बागपत पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही घटना के खुलासे की बात कही है। अब मेरे भाई की हत्या हुई थी 15 अक्टूबर को और मैं पुलिस के बार बार चक्कर काट रहा, केस खोल नहीं रही और मुझे शक उसकी घरवाली पे है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरा भाई खेत में काम करने के लिए गया था और जिस खेत में काम करने के लिए गया था उससे बगल उसकी ईंट मार के मुँह पे, मतलब मुँह बोझ के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई उसमें हत्या हुई। पुलिस कह रही थी कि ये गाय ने मारा, लेकिन गाय ने नहीं, ये इंस्पेक्टर है संजय शर्मा, एक अलग हत्या हुई और हत्या का खुलासा करेंगे, खुलासा हो नहीं रहा आज। मेरे पापा की 15 अक्टूबर को हत्या हुई थी और पुलिस कोई खुलासा नहीं कर रही है इसमें, और हम 10 बार एसपी ऑफिस भी आ गए। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं बार बार कि खुलासा करेंगे, हमें क्ल्यू मिल रहे हैं, वो भी इतने दिन से बका रहे हैं और हम भी रोज आ रहे थे एसपी ऑफिस, फिर उनके आश्वासन से हमने आना बंद कर दिया था और फिर अब वो बिल्कुल भी हमें कुछ भी केस पे खुलासा नहीं कर रहे हैं, ना केस पे कोई काम कर रहे हैं। हमें रोज एसपी ऑफिस आना पड़ रहा है। अब खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे के अंतर्गत जयपुर देव के मंदिर जय गुरुदेव के पास खुलेआम नशे का काला कारोबार हो रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुंडे पर बैठा युवक अपने कपड़ों के अंदर गांजे की पुड़िया छुपाकर बैठा है और उसे 100 से 300 रुपए तक बेचते हुए कैमरे में भी कैद हुआ है। यहां तक कि बीच रोड पर मुंडे पर बैठकर युवक कुछ इस तरीके से अवैध गांजे की बिक्री कर रहा है, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं है। और ये वीडियो अब वहीं से सामने आए हैं, जहां कपड़े के अंदर ये युवक गांजा रखा हुआ है और गांजे की पुड़िया बनाया हुआ है और ये पुड़िया बेच भी रहा है। 100 से लेकर 300 तक इस पुड़िया का दाम तय किया गया है और साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है और मथुरा में नशे का कारोबार चरम पर है। खबर बाराबंकी से है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। जहां पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाशों समेत पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के सुतमिल फैक्ट्री के पीछे जंगल की है। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनको घेरने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें चिकित्सा के लिए भेजा गया तथा शेष मौके से 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एक बदमाश के और भागने की सूचना है, जिसके लिए टीमें लगी हुई हैं। जो आरंभिक इनसे जानकारी मिली है, एक ने अपना नाम मोतीलाल बताया है जो कैसरगंज बहराइच का रहने वाला है, दूसरे ने अपना नाम नन्हेलाल बताया है, वो भी बहराइच का ही रहने वाला है।
कानपुर के एक शादी समारोह से लौट रहे बुआ और भतीजे को 5 आरोपियों ने कट्टे की बट से घायल कर दिया और नकदी के साथ जेवर लूटकर फरार हो गए। लूट करने वाले 5 आरोपियों में सूरज सिंह, मोहसिन और 5 आरोपियों के पास से नकदी समेत 4 बोर का तमंचा और पल्सर बाइक बरामद की गई है। इन 5 आरोपियों पर पहले से ही कई थानों में लूट जैसी कई घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। जो उनका फोन था और कुछ जो ज्वेलरी थी वो भी छीनने के आरोप लगे थे। इस घटना के नामकरण के लिए तत्काल थाना बिठूर पर और जो सर्विलांस टीम है उसको एक्टिव कर दिया गया था, टीमें गठित करी गई थी। उनके क्रम में आज थाना बिठूर को सफलता मिली है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 अभियुक्त वो भी हैं जो इस बिठूर वाली घटना में शामिल थे। इनकी जो पहचान है वो अंकित, मोहसिन और सूरज के रूप में हुई है। इसके अलावा कुछ समय पूर्व लगभग अगस्त के महीने में थाना चौबेपुर पे भी सिमिलर ही एक ऐसी घटना हुई थी। खबर प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां जलीलपुर गांव में एक दिन पहले महिला का शव ससुराल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और दहेज के लिए महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सीओ लालगंज के आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए अब तैयार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।